वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम ट्विन फ्लेम यात्रा की बात कर रहे थे और उसमें हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आज आप लोगों के बहुत सारे कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिसमें मुझे लगा कि बहुत सारे लोग बहुत सी तकलीफ़ के बीच से गुज़र रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज मुझे इस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए, जो है कार्मिक से रिलेटेड। कार्मिक सिचुएशन को लाने के पीछे कारण ये है कि ट्विन फ्लेम्स और कार्मिक्स की जो लक्षण होते हैं, वो बहुत सारी उनकी जो सिमिलैरिटी मैच होती है। आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, लेकिन आप कार्मिक से डील कर रहे होते हैं और अनजाने ही आप ट्विन फ्लेम समझ करके उसका जो दर्द है वो भोग रहे होते हैं, उस रिश्ते को मजबूरी में ढो रहे होते हैं और आप तकलीफ़ झेलते चले जाते हैं। तो मैं आज केवल कार्मिक्स की जो सिचुएशंस होती है या फिर कार्मिक्स रिलेशन किस तरीके के होते हैं, उस पे आपको बताना चाहूँगी। इसके जो लक्षण होते हैं, बहुत सारे होते हैं। देखिए, डिपेंडेंट मतलब आप जब इस रिलेशन में आते हैं तो आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं, उन्हीं पर निर्भर हो जाते हैं। आपको लगता है कि यही सारी सब कुछ है मेरे लिए और मैंने इसी को ही सब कुछ माना है, जो है यही है, इस तरीके का भाव आपके अंदर आने लगता है और आप पूरी तरह उस पे निर्भर हो जाते हैं, ठीक है? दूसरी बात ये होती है कि जो कार्मिक्स होते हैं वो आपकी हर चीज़ में रोक-टोक लगाने के प्रयास करते हैं। आप जब किसी रिलेशन में होते हैं तो आप के जो कार्मिक्स होंगे वो कहेंगे कि आप इससे बात नहीं करेंगे, उससे नहीं मिलेंगे, आप ये नहीं पहनेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इस तरीके की ऐसा नहीं वाली जो भावना होती है, वो बहुत ज़्यादा कार्मिक्स में आती है, ट्विन फ्लेम्स में नहीं आती है। और इसके अलावा आपको लगता है कि अरे हाँ, ये व्यक्ति तो मेरी बहुत केयर कर रहा है और मेरे बारे में ही तो सोच रहा है, इसलिए आप इसी पे आप मतलब पूरी तरह झुकते जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, जो ये कह रहा है यही सही है, भले ही आपकी इंस्टीट्यूशन आपसे कुछ भी कहती हो। आप पूरी तरह उस पर डिपेंड हो जाते हैं। अब देखिए, फिर आपको ये लगेगा कि भई पास्ट लाइफ, हमें तो बहुत सारे ऐसे सिंबल्स मिले कि पास्ट लाइफ से रिलेशन है। तो पास्ट लाइफ के जो रिलेशंस होते हैं वो कार्मिक्स के भी होते हैं, सोलमेट्स के भी होते हैं और ट्विन फ्लेम्स के भी होते हैं। तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्मिक्स भी आपकी लाइफ में आपके पिछले कर्मों के जो शेष जो भुगतान रह गया था, वो भुगतान लेकर के आ रहे हैं और जब तक आपका वो पूरा नहीं होगा तो वो जाएँगे नहीं। तो आपको समझना है कि आपका कौन-सा रिश्ता आपका कार्मिक्स का है, कौन-सा सोलमेट्स का है या ट्विन फ्लेम का है, ठीक है? अब कार्मिक्स की अगर हम एक बात करें तो एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि टॉक्सिसिटी की होती है। मतलब आप पर वो अपना ऐसा दबाव बना देते हैं, आपके साथ इस तरीके का बिहेव कर देते हैं कि आप उसमें रह भी नहीं पा रहे हैं और निकल भी नहीं पा रहे हैं। आप निकलना चाहते भी हैं पर निकल नहीं पाते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि एडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा होता है उस रिलेशन का। आप पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, अगर ये मुझे छोड़ के चला गया तो शायद मैं मर जाऊँगा या मर जाऊँगी, इस तरीके का। तो उसके पीछे अगर वो आपके साथ टॉक्सिसिटी से भी पेश आते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार भी करते हैं, तो आप उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको उसमें एडिक्शन उस रिलेशन से बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसी का फ़ायदा वो उठाते हैं। वो बार-बार आप पर दबाव डालते हैं, आपसे जो चाहे, जो भी करवाना चाहें वो करवा लेते हैं। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि वो उनसे पैसे भी लेके जा रहे हैं और उनसे रिलेशन भी तोड़ दिया है और वापस अगर आना भी चाह रहे हैं तो केवल अपनी मनमर्ज़ी, अपनी सेल्फ़िश जो उनकी डिमांड्स है उसके साथ आना चाह रहे हैं। तो आपने ये ज़रूर समझना है कि इस तरीके की सिचुएशंस कार्मिक्स में होती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी ले लेते हैं और अपनी नेगेटिविटी आपको दे देते हैं। पॉजिटिव एनर्जी कैसे? देखिए, जो कार्मिक्स होते हैं वो ज़्यादातर जब आपके साथ में होते हैं, जब आपका लवी-डवी
वाला फ़ेज़ होता है, जब आप बबल फ़ेज़ वाला समय बिता रहे होते हैं, तो ज़्यादातर आपके पास वो अपनी दुःख तकलीफ़ लेकर के आएँगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारा अपना रोना, अपना दुखड़ा, अपनी पिछली बातें, इस तरीके की चीज़ें लेकर के आते हैं। तो आप उन्हें समझा रहे होते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, आप इसकी तरह ऐसा अगर आप ऐसा करेंगे तो आप, क्योंकि उस समय क्या है, आपके पास पॉज़िटिविटी है। आप उन्हें समझा रहे हैं, आप उन्हें पैम्पर कर रहे हैं, तो आप से जो पॉज़िटिविटी है, वो उनको मिल जाती है। उस पॉज़िटिविटी के साथ जैसे ही उन्हें पॉज़िटिविटी मिली, तो वो किसी न किसी बहाने से चले जाते हैं। और आप उनकी नेगेटिविटी लेकर के आप सोचते रहते हैं, आपको दिन भर इस बात का दुःख रहता है कि पता नहीं उसके साथ ऐसे क्या हो गया, ऐसा क्या होगा उसका, उसका भला कैसे होगा। आप मतलब उसको अपनी पॉज़िटिविटी, आप अपनी पॉज़िटिव एनर्जी देते चले जाते हैं। आप दुआ करते हैं कि हाँ, उसके साथ ऐसा हो, उसका ये काम बन जाए, और और वो पॉज़िटिविटी वो लेते चले जाता है, और आपके पास वो नेगेटिविटी, उसकी जो नेगेटिविटी है वो रह जाती है। और इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, हर बार पिछली बातों को कुरेदते हैं। अच्छा, आपकी लाइफ में क्या हुआ? अच्छा हाँ, पीछे ऐसे क्या हुआ? पहले क्या हुआ? अपनी भी और आपकी भी। पिछली बातों में ही, भविष्य की बात नहीं करते हैं। पास्ट से इनका ज़्यादा लगाव रहता है, मतलब वो क्योंकि उन्होंने नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में एंटर करना होता है। जबकि जो ट्विन्स होते हैं वो इन चीज़ों में नहीं आते हैं। उन्हें भविष्य की ओर को उनकी नज़र होती है, उनकी नज़र आपके भूत के पीछे, यानी कि आपकी पास्ट लाइफ के पीछे नहीं होती है। और अगर अगली बात बताऊँ, तो इनमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, मतलब जितना आप दे रहे हैं इतना ये नहीं देते हैं, ये करते नहीं हैं। ये सिर्फ़ लेने के लिए आ रहे हैं, और आपसे लेंगे, अपना काम करेंगे, निकल जाएँगे, फिर वापस आ जाएँगे। मतलब क्या है कि आपको इस रिलेशन से मूव ऑन भी नहीं करने देंगे। कभी-कभी आप हो सक ऐसा हो गया कि रिलेशन इतना ज़्यादा टॉक्सिक बन गया कि आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये उसी समय क्या करेंगे, क्योंकि जब तक इन्हें आपकी ज़रूरत है, तो ये आपको मूव ऑन करने ही नहीं देंगे। आपके सामने बिल्कुल इस तरीके का माहौल बना देंगे कि आप इनसे छोड़ के जा भी नहीं पाएँगे। इसके अलावा एक और जो लक्षण होता है, इसमें ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश होते हैं, और आपको भी सेल्फ़िश बना देते हैं। मतलब आपके साथ, आप अगर आप में का नेचर है कि आप लोगों की मदद करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप दूसरों को मदद करने का प्रयास करते हैं, आपके अंदर बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो ये उनको धीरे-धीरे ख़त्म करते हैं कि आप क्यों करना है, आप मत करिए, आप क्यों करेंगे, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। मतलब आपके अंदर बुराइयाँ भरने का प्रयास करेंगे। ट्विन्स फ़िल्म में तो आपने वो बुराइयों से दूर जाना है, जबकि ये क्या कर रहे हैं, ये आपके अंदर बुराइयों को भर रहे हैं, आपको सेल्फ़िश बना रहे हैं। इसके चक्कर में आप अपने बहुत अच्छे-अच्छे रिश्तों को छोड़ देते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जो आपकी लाइफ़ में, बहुत अच्छे लोग जो आपके लाइफ़ में थे, आप उनसे दूर हो गए हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं, आप की जो अच्छाइयाँ हैं, वो कहीं न कहीं ख़त्म होती जा रही हैं। ये आपका साथ नहीं देंगे। जिस समय आपको इनकी बहुत ज़रूरत होगी, ये आपका साथ नहीं देंगे। उस समय ये आपको छोड़ के चले जाएँगे। आपके साथ खड़े नहीं होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कार्मिक्स का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिस पे मैंने कल ही वीडियो डाला था, इंस्ट्यूशन को सुनना, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना। आप अपनी आत्मा की जब आवाज़ सुनते हैं, तभी आपको पता चलेगा, लेकिन इस इनके साथ क्या होता है कि जब आप इस रिलेशन में होते हैं, तो आप अपनी आत्मा की लाइफ की जो आवाज़ है वो सुन ही नहीं पाते हैं। आपको अक्सर इस रिलेशन में घबराहट, बेचैनी महसूस होती है। आप अपनी ज़िंदगी को जीना भूल जाते हैं। आप केवल उसी चक्र में घूमते रह जाते हैं। आप अपना पूरी लाइफ़ भूल जाते हैं। आपने सब कुछ पूरी तरह इसमें झोंक सा दिया होता है। दूसरी ओर जो आपकी आत्मा है, वो आपको बार-बार बता रही होती है कि आप इससे बाहर निकलिए। लेकिन जो आपका दिमाग होता है, आपको लगता है कि नहीं, शायद मेरी ही गलती है, मुझे इस पे रहना चाहिए, और मतलब आप डाउटफुल में रहते हैं। कभी आपको लगता है कि नहीं, मुझे चले जाना चाहिए, कभी आपको लगता है कि नहीं, वापस आ जाना चाहिए। एक दुविधा की स्थिति हर समय बनी रहती है। अगर इसके अलावा कहें, तो इस रिलेशन में, जो कार्मिक रिलेशन होता है, इसमें लॉयल्टी की बड़ी कमी होती है। ये रिलेशन ईमानदारी से नहीं होता है, और
आपकी वही बात फिर से आती है कि वो लॉयल नहीं हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किसी और के साथ भी जुड़े हैं, आपके साथ भी जुड़े हुए हैं और वहाँ भी उन्हें भी नहीं निकलने देना चाह रहे हैं, आपको भी नहीं निकलने देना चाह रहे हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह फँसा के रखा हुआ है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसमें भी, इस सिचुएशन में भी अगर मैं कहूँ तो आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको बता रही होती है। वो इंस्ट्यूशन देती है, वो बार-बार बोलती है कि नहीं, आप गलत जगह हैं। आपको डाउट होने लगता है, आपको रिश्ते पे शक होने लगता है, बार-बार शक होता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। लेकिन आप उसको सुनने का जब प्रयास करेंगे तब आपको पता चल पाएगा। आप उसे सुनेंगे तो आप समझ जाएँगे कि आप किस रिलेशन के अंदर हैं। आप मैं कहूँ तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। जो हीलिंग पावर, जो सब कुछ आपके अंदर थी, वो अचानक से ख़त्म होने लग जाती है। आप खुद से प्यार करना भूल जाते हैं, खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि इस तरीके के रिलेशन में अगर कोई होते हैं तो वो पहले बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बने होते हैं, उसके बाद उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उन्हें अपने ऊपर ध्यान ही नहीं होता है। उन्हें लगता है कि नहीं, जीवन में तो कुछ और बचा ही नहीं है, सब कुछ समाप्त तो हो गया है। तो ये कार्मिक रिलेशन है। इसके अलावा का अगर मैं एक बात कहूँ तो क्यों का प्रश्न है। क्यों का प्रश्न से मतलब ये है कि आपको बार-बार ये लगने लगता है कि मैं इस रिलेशन में क्यों हूँ? क्यों मैं इसके साथ जुड़ी? या आप भगवान से प्रश्न करने लग जाते हैं कि क्यों आपने मुझे इसके साथ जोड़ा? क्यों मैं इतना कष्ट सहन कर रही हूँ? क्यों ये मुझे इतना दुःख दे रहा है? हर बार क्यों? तो ये एक संकेत है कि आप कार्मिक्स के साथ हैं। दूसरा, अगर मैं कार्मिक्स की बात कहूँ तो ये क्या करते हैं कि ये आपकी आपकी क्वालिटीज़ हैं, इनको भी समाप्त करना शुरू करते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आपसे बोलेंगे कि नहीं, ये तो आप तुमसे हो ही नहीं सकता है, ये तुम नहीं कर सकती हो। या तुमने जॉब कर रही हो तो नहीं, ये जॉब छोड़ दो, ये जॉब तुम नहीं कर सकते, तुमने जॉब नहीं करना है, तुमने सिर्फ़ मेरे साथ रहना है। या तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो, नहीं, तुम किसी काम से खुश हो, जैसे किसी काम को करने की सोच रही हो, खुश हो, उसे बता रही हो खुशी के साथ और वो बोलते हैं नहीं, ये तुम नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ नहीं जा सकते हो। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये आपको डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये डोमिनेशन वाली भावना जो है, तुमसे नहीं होगा वाली जो है, जो आपकी क्वालिटीज़ को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं, ये कार्मिक्स कर रहे हैं। कहीं न कहीं इस तरीके का जब होने लगता है तो आपकी सहन शक्ति भी समाप्त होने लगती है। आप अब तक हर बात पे झुकते चले आ रहे थे, हर बात पे आपको लगता था कि नहीं, शायद मेरी गलती है, मेरी कमी है, मैं गलत हूँ। तो आप बार-बार झुक रहे हैं, बार-बार झुक रहे हैं और उनका जो ईगो है वो सैटिस्फाई कर रहे हैं, वो अपने आप को और बड़ा समझ रहे हैं, उसके ऊपर वो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं कि उन्हें भी पता है कि हाँ, ये तो, इसको तो मैंने पूरे अपनी तरह से चंगुल में फँसा रखा है, तो निकलने नहीं दे रहे हैं। तो ये कार्मिक्स रिलेशन है, क्योंकि जो ट्विन्स होते हैं वो आते हैं और आपको मतलब ट्रिगर करके अचानक से चले जाते हैं, तो वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि तुम आगे ना बढ़ो, तुम्हारा कुछ लाइफ में अच्छा ना हो, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। और अभी आप ये कह सकते हैं कि अरे, हमें तो नंबर्स दिख रहे हैं, हमें तो जो बहुत सारे संकेत बताए गए थे वो दिख रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि ये हमारा कार्मिक है, ट्विन नहीं है। अरे, ये भी तो हो सकता है कि वो जो संकेत मिल रहे हैं, शायद अब आपकी लाइफ में ट्विन आने वाला है। क्योंकि केवल नंबर्स के दिखने से नहीं होता है, और भी बहुत सारे संकेत होते हैं जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आने वाला होता है। तो आपको उन्हें भी समझना होगा। केवल इसी एक ही चीज़ के ज़रिए आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये आप कार्मिक से अभी तक डील करते चले जा रहे हैं और आप उसे ट्विन समझ रहे हैं। तो इनको आपने बहुत बारीकी से समझना होगा, आपने अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना ज़रूर होगा, क्योंकि कार्मिक भी आपको आपके जीवन में कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ जो आपका पिछला कर्म जुड़ा हुआ था, उस कर्म को पूरा तो वो करेंगे ही, वो आपको निचोड़ के रख देंगे, आपकी अंदर की सारी शक्तियों को ख़त्म करके रख देंगे। तो आप जब इस तरीके की कंडीशंस को आप पहचान जाएँ, तो आप उस रिश्ते से पूरी तरह बाहर निकलिए। जब आप बाहर निकलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उस रिश्ते ने आपको क्या सिखाया,
क्या सीख देने के लिए वो रिश्ता आपके पास आया था, और अब आप अपने आगे के जीवन में क्या पा सकते हैं, क्या चीज़ें आप भूलते जा रहे थे, क्या चीज़ें आप छोड़ चुके थे, क्या चीज़ें आपको मिलने वाली थी, इसके कारण आपको नहीं मिल पाई। तो आप उसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। देखिए, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें थोड़े बहुत संकेत मिल जाने से उन्हें लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और वो कार्मिक्स की जो दर्द है वो झेलते ही चले जा रहे हैं, झेलते ही चले जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आता है कि पूरी तरह टूट जाते हैं। तो आपने टूटना नहीं है, आपने ईश्वर के संकेत को समझना है, और वो संकेत आपकी आत्मा के रूप में आपके अंदर विद्यमान है। आप उसे पहचानिए और उसे जानिए, उसे समझिए, फिर आगे बढ़िए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। यदि समझ आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप अपनी बात, अपनी सिचुएशन बताइएगा, क्योंकि मैं अगला वीडियो केवल ट्विन फ्लेम के लक्षण जो उनके जीवन में आना और उनके लक्षण कैसे होते हैं उसे बताऊंगी, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए, और उसके बाद हम इस यात्रा के आगे के चरणों को फिर से जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपको जितने भी यात्रा के चरण बताए गए हैं जो इस यात्रा में हैं, वो इन चरणों को फॉलो करते रहें। केवल वो ही नहीं जो ट्विन फ्लेम हैं, जिन्हें अगर ये पता चल जाता है कि वो कार्मिक सिचुएशन में हैं, तो वो भी ये हीलिंग की प्रोसेस करें, क्योंकि जो कुछ आपसे खो गया है वो आपको वापस पाना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।